आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज आप जानेंगे कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है। आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए और सही मार्ग कौन दिखा सकता है और सही मार्ग पर कौन आपको ले चल सकता है। आज आप बहुत से लोग सही और गलत का भेद भूल गए हैं। आप भूल गए हैं कि किस राह पर आपको चलना है। आप सोचते हैं कि अपने मंजिल पर कैसे पहुंचे, कौन हमें ले जाएगा, कौन हमारा मार्गदर्शक बनेगा कि हमें ले चले। आज इस संसार में दोस्तों हम सभी को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। आप बिना इसके आप सही रास्ता में नहीं चल सकते। चाहे आप कितना भी बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, मार्गदर्शक का आवश्यकता जरूर पड़ता है। बिना मार्गदर्शक के मनुष्य आंखें बंद कर फैसला लेता है। वह स्वयं पर निर्भर होकर फैसला लेता है। सही हो या गलत, अपना ही बातें कार्य उसे अच्छा लगता है। इस कारण उनका जीवन अंधकार में पड़ जाता है। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 10वां अध्याय उसका 23वां वचन में, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन में नहीं है। देखिए दोस्तों, इस वचन में आपका मार्ग आपके वश में नहीं है। आपको लगता है कि सब ठीक है, सब सही चल रहा है, लेकिन जो राह पग आपने पकड़ा है वह आपके वश में नहीं है। दोस्तों, आप चलते तो हैं लेकिन आपके पैर आपके अधीन में नहीं रहता। आज इस संसार में लोग स्वयं नहीं चलते, उन्हें चलाया जाता है। वे एक कठपुतली के समान हैं। वे न चाहते हुए भी दूसरों के राह पर, दूसरों के रास्तों पर चलते रहते हैं और दूसरों की बुद्धि पर चलते हैं। उनका जीवन उन्हीं के अधीन में नहीं रहता। मेरे दोस्तों, आप परेशान हैं कि सही रास्ता कहाँ से मिले, कौन है जो हमें सही मंजिल तक पहुँचाएगा। आप दाएं बाएं देखते हैं लोगों को, वे सब आपसे आगे हैं उन्नति में, बढ़ोतरी में। केवल आप ही हैं जो पीछे रह गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह 42 अध्याय उसका 3 वचन में, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपको मार्ग देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको पुकारें। जैसे एक पुत्र पिता को पुकारता है, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि आप पुकारें, प्रार्थना करें, विनती करें, और वह परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि देगा, सही रास्ता देगा कि किस मार्ग पर चलें, क्या काम करें। मेरे दोस्तों, आपको परमेश्वर का प्रार्थना ही आपके पैरों को आपके वश में करेगा, आपके अधीन में करेगा। आप जहाँ जाएंगे परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा, आपके अपने लोगों को आपके अधीन में लाएगा, अपने परिवारों में आपका वश रहेगा। आपके दोस्त आपके अधीन में हो जाएंगे, लोग आपके पीछे चलने लगेंगे। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे मेरे दोस्तों, परमेश्वर को हर परिस्थिति में आगे रखें, तब वह परमेश्वर आपके लिए सीधा और सुंदर मार्ग निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना चाहता है। आगे हम एक वचन देखेंगे यशायाह 43 अध्याय उसका 16 वचन में कि यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा के लिए समुद्र में 2 भाग कर एक मार्ग बनाया, वैसे ही आपको भी परमेश्वर मंजिल तक सीधा मार्ग कर पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रार्थना आपके जीवन में है तो आपके लिए हर एक असंभव कार्य संभव है। लेकिन आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आपके जीवन एक नरक के समान है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो उसे मुंह खोल के पुकारेगा, मांगेगा, वह परमेश्वर उनकी पुकार और प्रार्थना को सुनेगा और उनकी झोलियों को भरेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वचनों के द्वारा आप प्रार्थना में दृढ़ और मजबूत बने और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करने वाला है। धन्यवाद।